आप सभी लोग देख रहे हैं करहल बुलेटिन न्यूज चैनल। चौधरी नत्थू सिंह डिग्री कॉलेज के वार्षिक उत्सव में प्रतिभाओं का किया सम्मान। करहल के 04 नत्थू सिंह डिग्री कॉलेज का वार्षिक उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सोवरन सिंह यादव व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के सचिव धीरज यादव ने अतिथि पूर्व विधायक सोवरन सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि उपजिलाधिकारी गोपाल शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष चंद्र यादव, पूर्व डीसीबी चेयरमैन डॉक्टर शून्य राम कुमार यादव, ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव समेत अन्य अतिथियों व स्थानीय पत्रकारों माल्यार्पण कर व प्रतीक भेंट कर स्वागत किया। वार्षिकोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। विद्यालय की छात्राओं द्वारा तारे जमीन पर, रट्टा मार, कॉलेज लाइफ नाटक की प्रस्तुति दी। इस दौरान केंद्रीय एवं राजकीय सेवाओं में कार्यरत महाविद्यालय के पूर्व अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अतिथियों ने सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि उपजिलाधिकारी गोपाल शर्मा ने छात्र छात्राओं को बधाई दी, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा आप जो भी पढ़े उसे अच्छे से पढ़े। उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों साझा करते हुए सफलता के गुरुमंत्र दिए। उपजिलाधिकारी ने कविता सुनाकर छात्र छात्राओं को मोटिवेट किया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सोवरन सिंह यादव ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा एक व्यक्ति के लिए आंतरिक और बाह्य ताकत प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। शिक्षा सभी का मौलिक अधिकार है और किसी भी इच्छित बदलाव और मनुष्य के मस्तिष्क व समाज के उत्थान में सक्षम है। कार्यक्रम का संचालन कवयित्री शिवालिनी यादव के किया। सचिव धीरज यादव ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर डॉक्टर शून्य निधि यादव, पूनम यादव, सौरभ मिश्रा, राजेंद्र यादव, रणवीर सिंह यादव, सनी यादव, डॉक्टर शून्य दीक्षा यादव, अवधेश मिश्रा, प्रबल प्रताप समेत विद्यालय के स्टाफ के सदस्य व छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। Now it's exam time. जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। हमारे प्रिय सुभाष यादव जी का आगे इसी क्रम में आफ्ताब आलम जितेंद्र सिंह यादव जो कि किसनी में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। ये सभी टीचर्स बन चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि इन सबका सम्मान हो। साथ में करिश्मा यादव के पद पर कटक में तैनात है, हमारे पद पर तैनात है, सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। तालियां बजाते रहिए। सामने बेटी के जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे भाई बहन आज जिस काबिलियत को प्राप्त किए हैं, ये आगे समाज में नत्थू सिंह परिवार का नाम और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने से लिंक कर रहा था। तो पहले दो पंक्तियां कि मंच पर प्रस्तुतियां देखकर प्रफुल्लित सभी का मन होता है, मंच पर प्रस्तुतियां देखकर प्रफुल्लित सभी का मन होता है और तालियां भी वही बजाते हैं जिनकी तालियों में दम होता है। तो इन सभी बच्चों के लिए आपने
अपना भरपूर सहयोग दिया। मेरे साथ आज इस चौधरी नथू सिंह डिग्री कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री जाता हूँ तो ये कहीं ना कहीं बहुत लिंक करता हूँ मैं इन चीज़ों से। उसका रीज़न ये है कि कुछ समय पहले, हार्डली 3-4 साल पहले मैं भी आप ही की तरह ही था। मैं भी वहाँ बैठता था, यहाँ बैठ के प्रोग्राम देखता था, अटेंड भी करता था। एक छोटा सा गैप जो मैंने फिल किया और उसकी वजह से मैं एक पद पे हूँ। आप सभी भी उसी पद पे कहीं ना कहीं निकट भविष्य में विराजमान होंगे। आज लगभग 21 छात्र छात्राएं जो इस विद्यालय के पूर्व छात्र थे और मुझे जब पता लगा कि उसमें से 3 ऐसे हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं, बाकी कुछ छात्र छात्राएं आपके विद्यालय के ही जो आप ही के करहल तहसील में करहल क्षेत्र के अंतर्गत सहायक अध्यापक हैं या किसी अन्य प्रोफेशन में कार्यरत हैं। सरकारी छात्र यहाँ आकर के अभी सम्मानित हुए थे। आप सभी छात्र यहाँ आकर के ऐसे ही सम्मानित किए जाएं, ये मेरी ईश्वर से कामना है। और अभी जैसे बताया ये नाटक यहाँ चला था रट्टा मार, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, क्योंकि 16 फरवरी से जो बोर्ड एग्जाम चालू है, हमको ही पता लगा कि कहाँ कहाँ चीटिंग छुपा के लाई जा सकती है। पीछे से कोई कुछ बोल रहा था, नो डाउट। देखो हुटिंग करना चाहिए, देखो लाइफ है आपकी, आप सब करिए उसमें, ठीक है, एंजॉय करिए एकदम। कॉलेज लाइफ आपकी एकदम एंजॉय वाली होनी चाहिए। शुरू में जब आप छोटे होते हैं, देखो लोड कैसे कम होता है पढ़ाई का। आप जब 5th क्लास तक 6th क्लास तक होते हैं, आपके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? करीब 9 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं। 12 ठीक है 12। उसके बाद जब आप आगे और बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, आपका सब्जेक्ट थोड़ा कम हो जाते हैं। फिर पता चला कि नहीं, अब 6-7 सब्जेक्ट बचे। 11th-12th में आके आपके पास कितने सब्जेक्ट बचते हैं? हार्डली 3 से 4-5 बचते हैं, है ना। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं तो वहाँ 3 रह जाते हैं। फिर आपका पीजी जब आप करते हैं तो वहाँ पे 1 ही रह जाता है। और उसके बाद जब आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास केवल एक टॉपिक रह जाता है। तो आपने देखा ये छोटे से जब आप थे तो आपके पास बहुत बर्डन था, आपको 9-10 सब्जेक्ट डील करने थे, और जब आप बड़े होते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट केवल डील करना होता है, इवन एक टॉपिक आपको डील करना होता है। तो वो क्यों? वो इसलिए कि आप पूरा फोकस उस पर दें और उसके बाद अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करें। तो आप लोग भी ऐसे ही एंजॉय करिए। मैं विद्यालय में जब आया हूँ तो आप आयुर्विद्या यशोबलम, उसके बाद आपकी 4 चीजें आयु, यश, विद्या और बल, ये 4 गुना तेजी से बढ़ता है। आप लोग इस चीज को अभी आज से जाके शुरू करिए, आपको अगले 21 दिनों में ये चीज महसूस होने लगेगी। 2016 में मैंने भी ग्रेजुएशन किया था। 16 में ग्रेजुएशन जब मैंने किया तो मेरी 2 ऑलरेडी सरकारी नौकरी उस बीच में लग चुकी थी। 2014 में मेरा सिलेक्शन, एक एग्ज़ाम होता था SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप, उसके थ्रू रेलवे में हुआ था ऑफिसर के लिए, लेकिन मेरा चूँकि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद 2015 में मेरा सिलेक्शन SSC के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे हुआ। अगेन आई वॉज नॉट फुलफिल जो आपकी उसकी जो अर्हता थी, एलिजिबिलिटी, उनको फुलफिल नहीं करता था क्योंकि ग्रेजुएशन चाहिए था। 2017 में फिर मैंने आगे एग्जाम दिया। मेरा सपना तो था कि या तो आइदर सिविल सर्वेंट बनना है मुझे या फिर डिफेंस में जाना है। तो मैंने 2017 में इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दिया। लकीली आई वॉज सेलेक्टेड इन फ्लाइंग ऑफिसर, जो आपने सुना होगा फाइटर पायलट जो होते हैं वो उड़ाने का मुझे सौभाग्य मिला। भले ही बहुत कम टाइम के लिए MiG-29 और मिराज 2000 में मैं बैठा। और उसके बाद 18 में जब मैंने ये पीसीएस का एग्जाम दिया तो लकीली फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया और हिंदी मीडियम से सिलेक्शन पा करके मुझे यूपी में ही मेरे होम स्टेट में मुझे तैनाती मिली। इसके लिए मैं अपने ईश्वर का, अपने गुरुजनों का, माता पिता का, सभी का शुक्रगुजार हूँ।
एक वाकया छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि 2018 में जब मेरा टीसीएस के लिए क्वालिफाई हुआ था और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तो इंटरव्यू के दौरान ट्रेन जब मेरी प्रयागराज में, चूँकि हमारा बोर्ड का सेंटर बना था, और वहाँ पे जब हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी तो वहाँ पे एक घटना ऐसी थी जो मुझे बहुत विस्मित कर गई। रीज़न उसका ये था कि एक बहुत विकलांग बच्चा था जो रेलवे के, जो हमारी ट्रेन थी उसके बाहर पटरियों पे घूम रहा था। क्योंकि अगस्त में हमारा एग्ज़ाम था, उस समय बारिश बहुत पड़ रही थी, तो उस कंडीशन में वो बच्चा भूखा था या कुछ भी मान के चलिए, बहुत ज़्यादा उसमें परेशान था और उसको शायद खाने की भूख थी, खाना उसके पास नहीं था। तो मेरे ही कोच में बैठे किसी व्यक्ति ने उसको खाना फेंका। उस लड़के ने उस खाने को बहुत तेज़ी से उठाया और उसको खाने लगा। खाना बहुत अच्छा नहीं था, मतलब मुझे लगता है कि वो गंदा खाना था शायद कि खाना किसी ने फेंका था, खाना अच्छा नहीं था, वो झट से उठा के खाने लगा। मुझे वो क्षण देख करके बहुत गंदा लगा। मैंने कहा यार इसकी कुछ हेल्प करते हैं। मेरे पास भी टिफिन रखा था, मैंने अभी लिया था और मैंने वो टिफिन उसको दिया। और आप मान के चलिए कि फतेहाबाद से प्रयागराज के बीच में हार्डली 60-70 किलोमीटर का रास्ता होगा। उस रास्ते में बीच में मैंने एक पोएम लिखी जो मैं आप सभी को सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा उसको, हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें आपको लगे। पोएम के जो लिखा था, मैं ये लिखा था, हर इंसान अच्छा है, हर दिल में समा एक बच्चा है। हर इंसान अच्छा है, हर दिल में समा एक बच्चा है। चेहरों पे नकाब ढका है पर दिल सभी का अच्छा है। खुदा ने हर स्वरूप प्यार से बनाया है, सच्ची आत्माओं को शरीरों में समाया है। उसने हर करिश्मे को बारीकी से तराशा है, फिर क्यों दिलों में दूरियां और चेहरों पे निराशा है। जन्म लिया तो एक मासूमियत भरा सा चेहरा था। जन्म लिया तो एक मासूमियत भरा सा चेहरा था। प्यार स्नेह से भरा भोलेपन का पहरा था। रिश्तों की पहचान बनी तो मुश्किलों से स्पर्श हुआ। रिश्तों की पहचान बनी तो मुश्किलों से स्पर्श हुआ। देखते ही देखते इंसान केवल खुद गर्ज हुआ। खुदा की खुदाई जाने कहाँ पे छूट गई। आशा भरी वो चमक चेहरों से रूठ गई। नफरतों के जहर ने इंसानियत को छांट दिया। गरीबी और अमीरी ने इस दुनिया को बांट दिया। माया के इस जाल ने जंजीरों से जकड़ लिया। प्यार से स्वरूप को बेड़ियों में पकड़ लिया। भूल गए हैं सब यहाँ जिंदगी है बहुत छोटी। जिंदगी है बहुत छोटी, जीने को बस चाहिए कपड़ा, मकान और रोटी। व्यक्ति धन से नहीं पर कर्म से नाम कमाएगा। व्यक्ति धन से नहीं पर कर्म से नाम कमाएगा। सब यहीं का है और सब यहीं पे रह जाएगा। गुरूर चाहे जितना हो तुझे ही वो कहेगा। प्रेम भाव और दया तेरा भाग्य जगाएगा। सच्ची खुशी के एहसास वो कभी पाता नहीं। सच्ची खुशी के एहसास वो कभी पाता नहीं। जिसे अपने अहम में झुकना कभी आता नहीं। एक हंसी ही काफ़ी है रौनक बढ़ा दे महफिलों की। एक हंसी ही काफ़ी है जो रौनक बढ़ा दे महफिलों की। प्यार दिलों से हो अगर तो शान बनती काफिलों की। एहसासों के भाव को एहसानों के भाव को पैसों से तोला जाता नहीं। दिलों का करीब कभी सच्चे धन को पाता नहीं। फलों से लदा वृक्ष ही सदैव मस्तक झुकाता है। फलों से लदा वृक्ष ही सदैव मस्तक झुकाता है। सीधे तने वृक्ष पर पंछी छांव भी नहीं पाता है। इंसान कोई बुरा नहीं बस वक्त का गुलाम है। इंसान कोई बुरा नहीं बस वक्त का गुलाम है। आज का गरीब ही बंदा कल का कलाम है। कल का कलाम है। तो ये जो पोएम थी मैंने अपने आधे से पौन घंटे के सफर में उस बच्चे को देख के लिखा था।
मतलब मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या लिख रहा हूँ। और जब मेरे इंटरव्यू मुझसे पूछा गया काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैंने उनको ये बात बताई। मैंने कहा सर आज मुझे एक बच्चा मिला और उसे देख करके मैंने एक पोएम लिखी थी। हालांकि उस समय मुझे पूरी याद थी क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो सुनाओ। मैंने वो पोएम सुनाई उनको। मतलब आप यकीन मान के चलिए 12 से 15 मिनट मेरा इंटरव्यू खत्म। उन्होंने कहा तुम जाओ बस। ये पोएम से नहीं, मुझसे उन्होंने कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि यार अच्छे से अपना काम करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। सब लोगों के पास भविष्य है, लेकिन अपनी लाइफ में कभी 4 चीज़ों में शर्म मत करिएगा। आप लोग बहुत बड़े हैं, सब लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, लेकिन 4 चीज़ें हैं जिनका अभी कभी आपको लाइफ में शर्म नहीं आनी चाहिए। 4 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहला, गरीब माता पिता में। अगर आपके माता पिता गरीब हैं, इसमें उनका फॉल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपके कुछ बनने के बाद भी वो गरीब रहे, इससे बड़ा फॉल्ट आपका पूरी लाइफ में कभी नहीं हो सकता। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि आपके माता पिता आपके नाम से जाने जाएं। वो कहें कि नहीं हमारी पहले लाइफ ऐसी थी और हमारे इस बच्चे ने इतना आज बड़ा मुकाम हासिल किया कि आज हम इस कंडीशन में जी रहे हैं। आज हम वो सभी सब सुविधाएं मैनेज कर सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं किया। तो पहली चीज़, गरीब माता पिता में कभी भी या बूढ़े माता पिता में कभी भी आपको शर्म नहीं करना है। दूसरी चीज़, सादे रहन सहन में, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये नियम आप बांध दीजिए। सादा जीवन उच्च विचार। जितना आप सादा रहेंगे उतना ज़्यादा आपने देखा होगा कभी भी कोई बहुत बड़ा नेता हो, कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति हो या कोई भी बहुत बड़ा शख्सियत हो, वो कभी आपको बहुत इस तरीके का नहीं देखेगा जो अपने आप को ये शौक है कि मैं देखो कितना बड़ा हूँ। आपने रतन टाटा को देखा होगा, हमेशा ऐसे रहते हैं, देखा है ना। लेकिन कितने बड़े व्यापारी हैं, दुनिया के सबसे बड़े, एक तरीके से भारत के बहुत बड़े व्यापारी। मुकेश अंबानी को देखा है, लोअर पहन के घूमते हैं, स्पोर्ट्स शूज पहन के, पूरी इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, है कि नहीं। तो दूसरी चीज़, सादे रहन सहन में कभी हमको शर्म नहीं करनी चाहिए। तीसरी, आपके जो कमज़ोर साथी हैं, आपके फ्रेंड हो सकता है कमज़ोर हो, उनके पास पैसे ना हो, उनके पास अच्छा खाना ना खाने को हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको हेल्प करें। तो ये तीसरी चीज़ है, बूढ़े माता पिता, सादा रहन सहन, तीसरे आपके कमज़ोर साथी, और चौथा समाज में एक अच्छा स्थान बनाए रखने का मौका। क्योंकि ये सोसाइटी जो है आपको बहुत कुछ देती है और बहुत कुछ आपसे लेती भी है। लेकिन लाइफ में ये बोला जाता है कि आप देगी, लेकिन अगर शुरुआत के 20-25 साल आपने तब किया, उनको मेहनत की लगाया, तो आगे आपकी 60 साल की लाइफ अपनी और आपके परिवार की पूरी तरीके से बढ़िया कटेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और रोल प्ले करती है, वो है आपकी सोसाइटी। आप जब तक समाज में रहें, जब तक नौकरी पे रहें, इंसान के अंदर ये रहता है कि भाई अब हम नौकरी पे हैं, 25 साल की जॉब में, 25 साल की उम्र में नौकरी लग गई, 60 साल की उम्र तक रहेंगे। अब उसको लगता है आम बदमाश नहीं, अब मैं ही हूँ जो हूँ, वो किसी को नहीं समझता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि नौकरी मैं भी कर रहा हूँ, सभी लोग करें, जो भी लोग कर रहे हैं, कभी भी सोसाइटी से अलग मत होइएगा, क्योंकि यही आपका अस्तित्व है। 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट होकर के आप अपने घर पे जाएंगे और जब सोसाइटी के लोग अगर आपको एक तक देखें ना, आपसे बात ना करें, तो ये समझ लीजिए कि अपनी लाइफ में आपने कुछ नहीं कमाया, सब कुछ गंवा दिया। ये मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। और रही बात सफलता की, तो आप सब लोग सफल हो सकते हैं, सबके अंदर वो पोटेंशियल है। एक और पोएम मैं आपको सुनाता हूँ सफलता के ऊपर, जो मैंने लिखी थी अपनी एकेडमिक पोएम के बोल हैं, मैं अभी आप लोगों को सुनाता हूँ। पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आज़ाद करो, मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसले को फौलाद करो। आज़ाद करो उनके ख्यालों से जो आगे न तुम्हें बढ़ने देते, आज़ाद करो उन ख्यालों से जो आगे न तुम्हें बढ़ने देते।
जो कहीं बढ़ाते कदम हो तुम तो हर पल ही तुमको रोके। मत डरो विचार नया है जो, उसी विचार को अपनी बुनियाद करो। मत डरो विचार नया है जो, उस विचार को अपनी बुनियाद करो। पानी की सफलता जो तुमको तो खुद को तुम आज़ाद करो। आज़ाद करो उन लोगों से जो तुम्हें गिराने पर हैं तुले। आज़ाद करो उन लोगों से जो तुम्हें गिराने पर हैं तुले। ऐसे लोगों की संगति से कहाँ किसी के भाग्य खुले। जो करना है वो खुद ही करो, पानी है सफलता जो तुमको तो खुद को तुम आज़ाद करो। अगला पैरा है, आज़ाद करो उन राहों से जो किसी मंजिल तक ना पहुँचे। आज़ाद करो उन राहों से जो किसी मंजिल तक न पहुँचे। वहाँ पहुँच कर क्या करना जहाँ लगते हो ना हम ऊंचे। आज़ाद करो उन राहों से जो किसी मंजिल तक न पहुँचे। देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।